नमस्ते बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडिएशन। अब देखो, इसको अच्छी तरीके से समझना। मैं बुक में जो दिया है वो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने जो है वो कंडक्शन देखा जो सॉलिड मीडियम से होता है, कन्वेक्शन देखा जो लिक्विड एंड गैस में से होता है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड कन्वेक्शन देखा। आज देखेंगे रेडिएशन। अब रेडिएशन की बात करें तो इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे कंडक्शन के लिए सॉलिड मीडियम की जरूरत होती है, कन्वेक्शन के लिए लिक्विड या गैस की जरूरत होती है, पर रेडिएशन की अगर हम बात करें तो रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। देखिए, अगर मान के चलो कि यहाँ पे आपने कैंडल जो है वो जलाई और दोनों हाथ इसके पास लेके गए, तो यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। आप बोलोगे कि गैसेस मीडियम है, तो वो मीडियम काम नहीं करता, क्योंकि देखिए जो सूरज होता है, सन होता है, सन की रोशनी जो है वो अर्थ पे आती है और हमें जो है वो हीट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो गैसेस का इन्वेलप है वो कुछ ही दूरी तक है, बाद में तो कुछ भी नहीं है, तब भी सूरज की रोशनी जो है वो हमारे अर्थ पर आती है। यहाँ तो कोई मीडियम है ही नहीं, ना गैसेस है ना कुछ है, तो फिर भी आगे। तो रेडिएशन के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। विदाउट मीडियम रेडिएशन एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैंडल जलाई, तो कैंडल के पास अगर हम हाथ लेके जाते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है। ऊपर अगर आप हाथ रखोगे तो गर्माहट महसूस होगी, कहीं पे भी रखोगे हाथ, अगर कहीं पे भी रखोगे कहीं साइड में, तो आपको गर्माहट महसूस होगी। जितने जितने पास जाओगे उतने ज्यादा जो है वो हीट ज्यादा लगेगी आपको, जो है वो हाथ अपना ये भी हो सकता है, ठीक है, जल भी सकता है, ज्यादा पास जाएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जो रेडिएशन है इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, और वो जो फ्लो होती है वो सभी डायरेक्शन में फ्लो होती है, फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। जैसे हमने कंडक्शन के बारे में देखा कि वो एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो होती है। कन्वेक्शन के बारे में देखा कि वो नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे, ऐसा करंट डेवलप होता है। पर रेडिएशन में ऐसा होता है कि वो सारी जगह पे जो है वो फ्लो होती है। और एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी ये दूसरे किसी पे डिपेंड नहीं है। मान के जब देखिए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को समझते, सबसे पहले हम जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को समझते। देखिए, मान के चलो यहां पे एक मैंने ये लिया, वेसल लिया, एक बॉटल ली, कुछ भी लिया, इसमें मैंने पानी डाला जिसका मास है m, ठीक है, इसका टेम्परेचर है T और इसका प्रेशर है P। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा देखिए, रेडिएशन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है। अब इसका मास m है, तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं है और प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो दूसरे किसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं होती। अब मास m है तो ये टेम्परेचर पे या प्रेशर पे डिपेंड नहीं है, प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पे, मास पे डिपेंड नहीं है। इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जो दूसरे किसी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं है उसको बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो रेडिएशन दूसरे किसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं होती, उसको बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये जो होता है ये कलर पे भी डिपेंड होता है कि वो जो रेडिएशन वो कितने एब्जॉर्ब होगी, वो कलर पे डिपेंड होता है। आपके इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है कि एक 3 एल्यूमिनियम का एक बर्तन लेना है, एक को ब्लैक कलर जो है वो कोट करना है। ब्लैक कलर ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, व्हाइट कलर कम रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। तो वो कलर पे भी डिपेंड करता है कि रेडिएशन कितने एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा समझ में है, अब बुक में पढ़ते हैं ताकि आपको और क्लियर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट अपराइट। एक कैंडल आपको जलाना है, उसको अपराइट जो है वो रखना है। होल्ड योर 2 मिनट, होल्ड योर हैंड्स ऑन इट्स 2 साइड। दोनों साइड में आपको अपने हाथ जो है वो रखना है। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल, कैंडल से। ब्रिंग देम क्लोजर, उसको पास पास लाना है। व्हाट डू यू फील, आपको क्या फील होगा। हैव यू वार्म योरसेल्फ नियर द बोनफायर। बोनफायर यानी जो विंटर में हम शेकोटी जलाते हैं उसको बोनफायर बोला जाता है। और इन द मॉर्निंग सन इन द विंटर, जो सन मॉर्निंग में हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो हमें गर्माहट फील होती है क्योंकि वो रेडिएशन आते हैं। द सन इज मिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। सन हमारे से मिलियंस किलोमीटर दूर है, ठीक है। देयर इज नो एयर बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में कोई एयर भी नहीं है। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ओनली थिन लेयर ऑफ एयर क्लोज टू द अर्थ। यानी अर्थ के इसमें थिन लेयर के एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, उसके बाद तो कुछ भी एयर नहीं है, गैसेस भी प्रेजेंट नहीं है। फिर भी दिस हीट इज ट्रांसफर इन ऑब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। यानी यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग इतना ही है कि रेडिएशन जो है वो ट्रांसफर होते हैं विदाउट मीडियम। यहाँ पे उन्होंने बोला है द हीट इज ट्रांसफर, हीट जो है वो एक जगह से सूरज से हमारी तरफ आ रही है इन दी ऑब्सेंस ऑफ मीडियम, यानी कोई मीडियम की जरूरत वहां पे नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस इन दिस वे विदाउट मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। और इस प्रकार से जो हीट ट्रांसफर होती है विदाउट मीडियम, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन यानी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे हीट ट्रांसफर हो रही है विदाउट मीडियम, उसी को बोला जाता है रेडिएशन।
इन द टू एग्जाम्पल अबाउट द हीट रिचेस इज मेनली रेडिएशन। तो दोनों एग्जाम्पल में सूरज से रोशनी हमारे पास आ रही है, हमने कैंडल या बोन फायर जलाया और हमने जो है वो हाथ गर्म किए, उसमें भी कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो हीट बराबर हमारे पास आ जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको बोला जाता है रेडिएशन। अब ये रेडिएशन जो है ना, ये एक जो इंफ्रारेड कैमरा होता है उसमें जो है वो हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी हीट जो है वो रिलीज कर रहा है। वो देखिए, रेडिएशन ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम मेनी ऑब्जेक्ट इन नेचर। हर ऑब्जेक्ट से हीट जो है वो निकलती है। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में से भी हीट बाहर निकलती है। रोड है, दिन भर गर्म होता है तो उसमें से हीट निकलती है, ट्रीज से हीट निकलती है, माउंटेन से हीट। और ये जो है अ कैमरा हैज बीन डेवलप्ड व्हिच इज दिस रेडिएशन मेक्स ऑफ सराउंडिंग विजिबल एट नाइट। और ये हम रात के समय में जो है वो इस कैमरा से देख सकते हैं। जो एनिमीज वगैरह होते हैं उनकी हलचल कैप्चर करने के लिए भी ये कैमरा जो है वो इंफ्रारेड कैमरा जो है इसका यूज किया जाता है। द कैमरा हैज बीन डेवलप्ड यूजिंग कैमरा, इसको इंफ्रारेड कैमरा बोलते हैं, ठीक है। तो यूजिंग दिस कैमरा इट इज पॉसिबल टू कीप वॉच द मूवमेंट ऑफ एनिमी, यानी एनिमी यानी जो शत्रु होते हैं, जो हमारे शत्रु वगैरह है, तो आर्मी वगैरह में उसको यूज किया जा सकता है कि कोई अगर किसी की हलचल होती है तो वो जल्दी से उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, दिख जाती है। When heat ray fall on the object, जब भी कोई हीट जो है वो ऑब्जेक्ट पे गिरती है, a part of it is absorbed। देखिए, रेडिएशन जब गिरते हैं तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एब्जॉर्ब कर हो जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। देखिए, एब्जॉर्ब और द ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड यानी इसमें से चले जाते हैं, यानी दूसरे पार्ट पे जो है वो चले जाते हैं। द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन डिपेंड्स ऑन कलर, ये कलर पे डिपेंड होती है, मींस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी दूसरे किसी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं होती और ये कलर पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है, देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या दिया है, 2 एल्यूमिनियम टीन ऑफ सेम साइज, 2 बर्तन लेने हैं एल्यूमिनियम के, ठीक है। 2 स्मॉल ग्लासेस, वाटर, थर्मामीटर, ब्लैक पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ऑफ द टीन विद ब्लैक पेंट। एक को आपको ब्लैक पेंट लगाना है, लगा लिया, एंड लेट इट ड्राई, उसको ड्राई होना देना है। देन बोथ टीन्स प्लेस 1 ग्लास ईच फिल्ड विद वाटर एट द सेम टेम्परेचर, और दोनों में सेम टेम्परेचर का पानी जो है वो आपको फिल करना है। पानी फिल कर दिया, इसमें भी पानी फिल कर दिया, इसमें भी पानी फिल कर दिया। इसको आपने ब्लैक कलर से कोट किया है, नीचे से पूरा यहाँ से पूरा ब्लैक कलर से कोटेड किया है। कवर द टीन्स द लीड, और उसको जो है वो लीड से कवर करता है। कीप देम सन फॉर 2 आवर्स, नाउ मेजर द, बाहर से भी आपने इसको जो है वो कवर कर दिया, ठीक है, ब्लैक कलर से। कवर द टीन्स विद लीड, कीप देम द सन फॉर 2 आवर्स, नाउ मेजर, 2 घंटे तक उसको जो है वो धूप में रखना है। टेम्परेचर ऑफ वाटर ग्लासेस इन 2 टीन्स, व्हाट इज द रीजन वेट डिफरेंट, दोनों का फिर थर्मामीटर से जो है वो टेम्परेचर मेजर करना है। अब आपने इसको जो है वो ब्लैक कलर से कोट किया था, तो ये जो हीट है ये ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि काला कलर जो है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर आपको ज्यादा दिखेगा, जिसको आपने ब्लैक कलर से कोट किया है, और इसका टेम्परेचर आपको कम दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि आपने इसको ब्लैक कलर से कोट करने की वजह से ये हीट को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। तो कलर पे भी डिपेंड करता है कि कितनी हीट जो है वो रेडिएशन के माध्यम से एब्जॉर्ब होगी या फिर कम होगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कलर पे भी, ठीक है। अगर कौन सा कलर है, ब्लैक कलर सबसे ज्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए इसका टेम्परेचर जो है वो आपको ज्यादा, इस वाटर का टेम्परेचर, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेगा हीट को और ये हीट फिर इस वाटर में ट्रांसफर होगी। तो इसी को बोला जाता है कि भाई ये रेडिएशन जो होता है, तो रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो ऑल डायरेक्शन में फ्लो होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कलर पे डिपेंड होता है कि कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई, ये टॉपिक अगर समझ में आ गया तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, बच्चों चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।